मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने खूबसूरत मुशायरे के लिए, कामयाब मुशायरे के लिए। और साथ ही साथ शुक्रिया अदा करता हूँ कि नागपुर के इतने अच्छे जिंदा सामीन के सामने लाकर मुझे खड़ा किया। आइए दोस्तों, मैं बिना किसी तमीद के सीधे सीधे अपनी शेरी सफर का आगाज करता हूँ। ताजुद्दीन बाबा से मोहब्बत करने वालों का ये मजमा और मेरे ये 4 मिसरे। सभी पर आपकी शफकत का छाया शामियाना है, उठाता आप ही से फैज ये सारा जमाना है। सभी पर आपकी शफकत का छाया शामियाना है, उठाता आप ही से फैज ये सारा जमाना है। जहां मायूस दिल पा जाते हैं अपनी मुरादों को, वो ताजुद्दीन बाबा आप ही का आस्थाना है। आप बहुत कमजोर है यार इस पे। माल दुनिया का उठा लाए हो क्यों बेकार में, बस अकीदत का चलेगा सिक्का इस बाजार में। माल दुनिया का उठा लाए हो क्यों बेकार में, बस अकीदत का चलेगा सिक्का इस बाजार में। जो भी दिल चाहे खुदा से तुम यहां पर मांग लो, क्या नहीं मिलता वली अल्लाह के दरबार में। महकी हुई हवा है फिजा में सुरूर है, जिस समत देखता हूं मैं उस समत नूर है। महकी हुई हवा है फिजा में सुरूर है, जिस समत देखता हूं मैं उस समत नूर है। और इस दर की रौनकों से तो जाहिर है बस यही, वाह इसका नबी के शहर से रिश्ता जरूर है। क्या कहना, वाह बाबा। मैं पढ़ता हूं। महकी हुई हवा है फिजा में सुरूर है, जिस समत देखता हूं मैं उस समत नूर है। और इस दर की रौनकों से तो जाहिर है बस यही, इसका नबी के शहर से रिश्ता जरूर है। फिरंगी के जमाने में मजे के दिन न काटे हो, शहीदों के जनाजों से न खुद मैदान पाटे हो। वाह। फिरंगी के जमाने में मजे के दिन न काटे हो, क्या कहना है बाबा। शहीदों के जनाजों से न खुद मैदान पाटे हो। हमारी देशभक्ति की सनद हमसे वही मांगे कि जिसके बाप ने अंग्रेज के जूते न चाटे हो। वाह वाह वाह, क्या कहना है बाबा बाबा। वाह वाह वाह। दवा के नाम पे कोई जहर वाला न, दवा के नाम पे एक जहर वाला जान न हो, भरोसा तोड़ने का कोई इंतजाम न हो। अरे क्या कहना। दवा के नाम पे एक जहर वाला जान न हो, भरोसा तोड़ने का कोई इंतजाम न हो। मैं तुझसे हाथ मिलाने से खौफ खाता हूं, मुझे ये डर है कि तू भी नमक हराम न हो। निकालो निकालो, आस्तीन में से निकालो। हाँ जी। नुस्खे हराम के हैं वो बनते हलाल हैं, मकारियों में सारे बड़े बाकमाल हैं। नुस्खे हराम के हैं वो बनते हलाल हैं, मकारियों में सारे बड़े बाकमाल हैं। कांधों से उन सभी के सरों को उतार दो जितने हमारी कौम के अंदर दलाल है। ये सही है, वाह सही है, बिल्कुल सही है। अब काम ठीक हो रहा है। ये निकाल दूंगा। मतलब क्या है यार, दिलों के काले हैं, मौका मिलते ही सब डसने वाले हैं। मतलब क्या है यार, दिलों के काले हैं, मौका मिलते ही सब डसने वाले हैं। और किसमें कितना जहर है हमको है मालूम, सबसे ज्यादा सांप अमीने पाले हैं। ये अब सही है, निकालो 2-4 और निकालो। वाह। सदा बनकर पसीना ही रहेगा, वो गर्मी का महीना ही रहेगा। सदा बनकर पसीना ही रहेगा,
वो गर्मी का महीना ही रहेगा, भले ही कीमती पोशाक पहने, कमीना तो कमीना ही रहेगा। ये अच्छा, ये जो इस तरह की दाद आपको मिल रही है आरिफ सैफी साहब, मैं आपको बता दूं, ये दाद तब मिलती है जब शायर कोई शेर पढ़े और उसका कैरेक्टर पकड़ लिया जाए आसपास में ही, और लोगों की नजर वहां तक पहुंच जाए कि बात किसके लिए कही जा रही है, तब इस तरह की दाद मिलती है। आप जरा सारे लोग मिलकर जरा तालियां वालियां बजा दीजिए, मैं समझ गया हूं। सदा बनकर पसीना ही रहेगा, वाह, वो गर्मी का महीना ही रहेगा। सदा बनकर पसीना ही रहेगा, वो गर्मी का महीना ही रहेगा, भले ही कीमती पोशाक पहने, कमीना तो कमीना ही रहेगा। है? अपने ही किरदार की कीमत आप घटा लेते हैं हम, वाह, कम ज़र्फ़ों को कम नस्लों को साथ लगा लेते हैं हम। बहुत अच्छा है। अपने ही किरदार की कीमत आप घटा लेते हैं हम, कम ज़र्फ़ों को कम नस्लों को साथ लगा लेते हैं हम। भरना पड़ता है फिर अपनी ही इज्जत से हर जाना, दो कौड़ी के लोगों को जब दोस्त बना लेते हैं हम। कभी मुश्किल से होगी और कभी आराम से होगी, कभी मुश्किल से होगी और कभी आराम से होगी। तेरी इज्जत जमाने में ये माना काम से होगी। बहुत अच्छा। कभी मुश्किल से होगी और कभी आराम से होगी, तेरी इज्जत जमाने में ये माना काम से होगी। तू शोहरत और दौलत चाहे कितनी भी कमा ले, पर तेरी पहचान तेरे बाप के इनाम से होगी। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। मैं पढ़ता भाई, मैं पढ़ता दादी में सियाने की। कभी मुश्किल से होगी और कभी आराम से होगी, तेरी इज्जत जमाने में ये माना काम से होगी। तू शोहरत और दौलत चाहे कितनी भी कमा ले, पर तेरी पहचान तेरे बाप के इनाम से होगी। नागिन जैसी उसकी चाल नहीं होती, ये अच्छा है, वाह। जुल्फ भी जादू वाला जाल नहीं होती। भाई, नागिन जैसी उसकी चाल नहीं होती, जुल्फ भी जादू वाला जाल नहीं होती। जिस दिन भी बेटी के बाप बनोगे तुम, तब समझोगे लड़की माल नहीं होती। यार ये बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, नागिन जैसी उसकी चाल नहीं होती, वाह 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 वाह, जुल्फ भी जादू वाला चाल नहीं होती। क्या कहना। नागिन जैसी उसकी चाल नहीं होती, जुल्फ भी जादू वाला चाल नहीं होती। जिस दिन भी बेटी के बाप बनोगे तुम, तब समझोगे लड़की माल नहीं होती। यार क्या मैसेज है इसमें, वाह वाह वाह। बड़े सलीके से अपने लबों को खोलना है, जहां पे कोई ना बोले वहीं पे बोलना है। ये बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। बड़े सलीके से अपने लबों को खोलना है, बड़े सलीके से अपने लबों को खोलना है, जहां पे कोई ना बोले, जहां पे कोई ना बोले वहीं पे बोलना है। उड़ान देगा यकीनन वो आसमां वाला, हमारा काम तो अपने परों को खोलना है। कुछ लोग मुसलमानों को और उर्दू को खत्म करने की, मैं पढ़ता हूँ भाई, एक ही पढ़ता हूँ। कुछ लोग उर्दू को और मुसलमानों को मिटाने के ख्वाब देख रहे हैं। मैं 4 मिसरे उसके हवाले से पढ़ता हूँ कि इरादे आसमां के थे, नतीजे पर जमी के हैं। मेरे पाले हुए ये सांप मेरी आस्ती के हैं। इरादे आसमां के थे, नतीजे पर जमी के हैं। मेरे पाले हुए ये सांप मेरी आस्ती के हैं। पराया कर नहीं सकता किसी का बाप बियारी, ये उर्दू भी यहीं की है, मुसलमान भी यहीं के हैं।
वाह वाह है साफ बहुत है। अरे अभी तो कई कलर के तो निकले भी नहीं है, अभी निकलेंगे। अभी तो छोटे छोटे वाले निकले हैं सारे। कैसे डसेगा कौन मुझे जानता हूं मैं, लेकिन किसी का खौफ कहां मानता हूं मैं। कैसे डसेगा कौन मुझे जानता हूं मैं, लेकिन किसी का खौफ कहां मानता हूं मैं। जंगल की हो या फिर हो किसी आस्तीन की, सांपों की सारी नस्लों को पहचानता हूं मैं। वाह वाह वाह। माँ की बहन की बेटी की किस्मत संवार दो। माँ की बहन की बेटी की किस्मत संवार दो। जितना भी प्यार चाहे उन्हें उतना प्यार दो। वाह वाह वाह। माँ की बहन की बेटी की किस्मत संवार दो। जितना भी प्यार चाहे उन्हें उतना प्यार दो। सुनवाई हो ना केस, अदालत ना पैरवी, हर एक बलात्कारी को गोली से मार दो। वाह वाह वाह। भाई देखिए, मैं एक बात बता दूं आरिफ सैफी साहब, आप शायरी अच्छी सुना रहे हैं, लेकिन इसका कोई अगर ये मतलब निकाला जाए कि शायद अवाम को हिंसक बनाने की कोशिश कर रहा था, तो इसमें जो है मुकदमा हम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है, आप ही उसका सामना करें। थाल में चांदी के सोने का निवाला चाहिए और पानी की जगह शरबत का प्याला चाहिए। अरे बहुत अच्छा, वाह। थाल में चांदी के सोने का निवाला चाहिए और पानी की जगह शरबत का प्याला चाहिए। काम चल सकता नहीं हरगिज भी आरिफ प्यार से, आज की लैला को मजनू पैसे वाला चाहिए। सौ बार उतारे भी अगर कैचुली अपनी, जो सांप से पैदा है सपोला ही रहेगा। 100 बार उतारे भी अगर कैचुली अपनी, जो सांप से पैदा है सपोला ही रहेगा। और दौलत से फकत जेबी हो सकती है भारी, हल्का है अगर खून तो हल्का ही रहेगा। ये बात सही, ये सब काम ठीक हो रहा है। उसको सबके में मिल गई दौलत, बाहुनर बाज़मीर थोड़ी है। उसको सबके में मिल गई दौलत, बाहुनर बाज़मीर थोड़ी है। और हल्कापन तो दिखाएगा ही वो, खानदानी अमीर थोड़ी है। ये अच्छा, अच्छा ये वाले दोबारा पढ़ दो। वैसे इन 4 मिसरों का भी कमाल है, इसके करेक्टर वाले लोग भी हर जगह मिल ही जाते हैं। या आरिफ सैफी कहीं भी पढ़े सब जगह मिल जाते हैं इस करेक्टर के लोग। भाई वाह। उसको सबके में मिल गई दौलत, बाहुनर बाज़मीर थोड़ी है। और हल्कापन तो दिखाएगा ही वो, खानदानी अमीर थोड़ी है। वाह वाह वाह। साहिब भाई बजा में 4 में से देखिएगा। इरशाद इरशाद। जो हलाली रिस्क है वो निवाले चूम लो। क्या कहना वाह। छोड़ दो सारे अंधेरे और उजाले चूम लो। जो हलाली रिस्क है वो निवाले चूम लो। छोड़ दो सारे अंधेरे और उजाले चूम लो। कर रहे हैं आपकी राहों को रोशन ये चिराग, जाओ अपने बाप के हाथों के छाले चूम लो। वाह 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 वाह। बेशर्मी बेदार हुई और गैरत उसकी सोती है। क्या कहना। उसकी बोली बीच कौम में गद्दारी के बोती है। बेशर्मी बेदार हुई और गैरत उसकी सोती है। उसकी बोली बीच कौम में गद्दारी के बोती है। खुद को शेर समझने की वो गलती करता है, लेकिन मुखबिर की औकात गली के कुत्ते जैसी होती है। अच्छा वाह वाह वाह। एक बात सुनो सर,
बेशर्मी बेदारूई और गैरत उसकी सोती है, उसकी बोली बीच कौम में गद्दारी के बोती है। बेशर्मी बेदारूई और गैरत उसकी सोती है, उसकी बोली बीच कौम में गद्दारी के बोती है। खुद को शेर समझने की वो गलती करता है, लेकिन मुखबिर की औकात गली के कुत्ते जैसी होती है। सारा दिन नेता की जय चिल्लाएंगे, पार्टी ऑफिस में दरिया रात दिन बिछवाएंगे। सारा दिन नेता की जय चिल्लाएंगे, पार्टी ऑफिस में दरिया रात दिन बिछवाएंगे। होने वाली है वतन में फिर चुनावी बारिशें, जितने मुखबिर हैं युवा नेता बनाए जाएंगे। है बेटी का बाप बहुत पैसे वाला, बेटे वाला तो उससे भी तगड़ा है बेटी का बाप बहुत पैसे वाला, बेटे वाला तो उससे भी तगड़ा है। शादी में कर डाला करोड़ों का खर्चा, बस काजी के कुछ पैसों पर झगड़ा है बेटी का बाप बहुत पैसे वाला, बेटे वाला तो उससे भी तगड़ा है। शादी में कर डाला करोड़ों का खर्चा, बस काजी के कुछ पैसों पर झगड़ा है। एक बात, हाँ आराम से पानी पी लो पहले। वैसे ही करो ना, ये नया लहजा है, आपको ये लहजा नहीं मिलेगा। ये चाहतों का सिला नहीं है वो देख कर भी रुक, एक नया शेर सुना दूंगा इसको। हाँ, ये चाहतों का सिला नहीं है वो देख कर भी रुका नहीं है, बहुत हंसी है किसी की आंखें बस एक कमी है नहीं है, बताए मुझको वो दिल की बातें, अभी वो इतना खुला नहीं है। चला गया वो, चला गया वो, मिले बिना ही चला गया वो, मिले बिना ही चला गया वो, मिले बिना ही कभी तो ऐसा हुआ नहीं। चला गया वो, मिले बिना ही कभी तो ऐसा हुआ नहीं है, कभी तो ऐसा हुआ नहीं है। वो इस अभी मुआफिक फजा नहीं है, अभी मुआफिक फजा नहीं है, हर एक दर पर जलील होगा जो उसके दर पर। अभी आपने सुन के कहा, अभी मैं कुछ शेर ऐसे भी पढ़ूंगा जो मैं पढ़ूंगा आपने सुने नहीं, आप मिसरा बोलेंगे। अगर ऐसे ही तवज्जो से सुने तो आपको शायर बना के जाऊंगा। चलो वही पढ़ता हूं मैं। हर एक दर पर जलील होगा जो उसके दर पर झुका नहीं है। भाईजान सदर साहब, ये कुछ शेर बहुत, ये कागज पे भी लिखेंगे आप, अच्छे लगेंगे आपको। दूरियां अच्छी है लेकिन इस कदर अच्छी नहीं। काम आएंगे मिसरे मैसेज करने को कि दूरियां अच्छी हैं, दूरियां अच्छी है लेकिन इस कदर अच्छी नहीं। आप हमसे बेखबर है, ये खबर अच्छी नहीं। दूरियां अच्छी है लेकिन इस कदर अच्छी नहीं, आप हमसे बेखबर हैं, ये खबर अच्छी नहीं है। तमन्नाई तुम्हारी एक नजर के हम मगर, है तमन्नाई तुम्हारी एक नजर के हम मगर, जिस नजर से देखते हो नजर अच्छी है। तमन्नाई तुम्हारी एक नजर के हम मगर, जिस नजर से देखते हो वो नजर अच्छी नहीं। मंजिलों की जुस्तजू अच्छी तो है हामिद मियां, क्यों? मंजिलों की जुस्तजू अच्छी तो है हामिद मियां, जिस डगर पर चल रहे हो वो डगर अच्छी नहीं। हम कहाँ मुफलिसी से डरते हैं। क्या कहना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। साजिद भाई आपकी पसंद के शेर पढ़ के मैं आपकी किस्सा तमाम करूंगा कि हम कहाँ मुफलिसी से डरते हैं। मुफलिसी सबको डराती है। हामिद मुसावली अगर नई बात कह रहे हैं तो सुनना, वैसे ही मजा ले लो 2 मिनट और, कि हम कहाँ, हम यानी मैं नहीं,
आप भाईजान कि हम कहां मुफलिसी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं। जिन्होंने दाद दी उनको सलाम। इस पतले पे कई दाद नहीं आती, आपने दाद दे दी, कसम खुदा की, बहुत खूबसूरत पतला। हम कहां मुफलिसी से डरते हैं। आप तवज्जो देना, एक मिसरा मैं पढ़ूंगा, एक मिसरा आप पढ़ेंगे, कैमरे कैद करेंगे आपको। हम कहां मुफलिसी से डरते हैं, हम कहां मुफलिसी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं। कल तेरी दुश्मनी से डरते थे, अरे वाह वाह वाह। कल तेरी दुश्मनी से डरते थे, अब तेरी दोस्ती से डरते हैं, अब तेरी दोस्ती से डरते हैं। इतना रखा गया अंधेरों में, अब तो हम रोशनी से डरते हैं। इतना रखा गया अंधेरों में, अब तो हम रोशनी से डरते हैं। अब तो हम, साजिद भाई नया शेर दे दो, बजा भाई। इतना रखा गया अंधेरों में। इमरान भाई आपको 15 साल पहले का आपका किस्सा याद बता दो। 15 साल पहले इमरान भाई आपके साथ जो होता था वो मिसाल हो रहा था। आप सुनिएगा कि हम कहां मुफलिसी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं। इतना रखा गया अंधेरों में, अब तो हम रोशनी से डरते हैं। मैं हूं जुगनू, मैं हूं जुगनू, मगर कई सूरज मेरी मौजूदगी से डरते हैं। मैं हूं जुगनू, मैं हूं जुगनू, मगर कई सूरज मेरी मौजूदगी से डरते हैं। वाह वाह। नागपुर वालों, आखिरी शेर बहुत धीमे पढ़ूंगा, देखता हूँ आप धीमे पे कैसे दाद देते हैं। कि मैं हूं जुगनू, मैं हूं जुगनू, मगर कई सूरज मेरी मौजूदगी से डरते हैं। जब से खौफे खुदा गया दिल से। क्या अच्छा मिसरा है, मिसरे की लाज रख लो यार। वाह वाह। जब से खौफे खुदा गया दिल से, तब से हम हर किसी से डरते हैं। क्या बात, क्या बात। जब से खौफे खुदा गया दिल से, तब से हम हर किसी से डरते हैं। आखिरी का 1.5 मिनट ले रहा हूं आपका, कि बंजर जमीन हो तो शजर कैसे आएगा। बजाज भाई, बंजर जमीन हो तो शजर कैसे आएगा, बेलुत्फ शायरी में असर कैसे आएगा। अब 2 शेर बहुत धीमे लहजे में सुन लो, मुझे बता दो कि हाँ धीमे लहजे में भी शेर दिल तक पहुंचते हैं। कि बंजर जमीन हो तो शजर कैसे आएगा, बेलुत्फ शायरी में असर कैसे आएगा। दौलत कमाना बन गया जब मकसद हयात, दौलत कमाना बन गया जब मकसद हयात। अच्छे बुरे में फर्क नजर कैसे आएगा। दौलत कमाना बन गया जब मकसद हयात, अच्छे बुरे में फर्क नजर कैसे आएगा। दिल जो दुखाएगा तू पड़ोसी का रात दिन, तेरी इबादतों में असर कैसे आएगा। और आष्टा से मेरे नफीस भाई और उनके अहबाब यहाँ आए हैं, परली से मेराज भाई आया है। मैं उनके हवाले चौथा शेर करता हूँ और अपनी जगह लेता हूँ। कि बंजर जमीन हो तो शजर कैसे आएगा, बेलुत्फ शायरी में असर कैसे आएगा। दौलत कमाना बन गया जब मकसद हयात, अच्छे बुरे में फर्क नजर कैसे आएगा। दिल जो दुखाएगा तू पड़ोसी का रात दिन, तेरी इबादतों में असर कैसे आएगा। आजादी वतन में हमारा लहू भी है, जो कम नजर है उनको नजर कैसे आएगा। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। देखिए अब नहीं, अब इससे ज्यादा अगर आप बुलाएंगे तो वो कलेजा निकालने वाली बात सही हो जाएगी, क्योंकि एक शायर ने है किसी की आंखें बस एक कमी है, हया नहीं है, हया नहीं है। बताए मुझको वो दिल की बातें, अभी वो इतना खुला नहीं है। बताए मुझको वो दिल की बातें, अभी वो इतना खुला नहीं है। उड़ेंगे जी भर के फिर कभी हम, अभी मुआफिक फंसा नहीं है।
पीछे वालों ऐसा नहीं है। 5वां शेर मैं 4 शेर स्पीड में पढ़ूंगा। 5वां शेर आपकी खिदमत में पेश करूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो पूरे नागपुर तक आवाज जाना चाहिए। मैं 4 शेर स्पीड में पढ़ूंगा, जरा सा भी डिस्टर्ब मत करना बेटा, मजा आएगा आपको। क्या कहने हैं? ये चाहतों का सिला नहीं है, वो देख कर भी रुका नहीं है, बहुत हंसी है, किसी की आंखें पर से कमी हया नहीं है, बताए मुझको वो दिल की बातें, अभी वो इतना खुला नहीं है, अभी वो इतना खुला नहीं है, उड़ेंगे जी भर के फिर कभी हम, अभी मुआफिक फजा नहीं है, हर एक दर पर जलील होगा जो उसके दर पर झुका। क्या कहना, क्या कहना। हर एक दर पर रजनी होगा जो उसके दर पर झुका नहीं। अब मुझे लगा कि मैंने शेर सुना। अच्छा सुनो, ये बिरादर वजाहत मिर्जा जी यहाँ पर आए, उनका भी ट्रस्ट की जानिब से इस्तकबाल। हाँ, जनाब साजिद पठान साहब एमएलए अकोला महाराष्ट्र असेंबली, जो मजलूमों की आवाज़ को हमेशा उठाते रहते हैं। हाँ, उनकी भी दस्तारबंदी की जाएगी और उनका इस्तकबाल किया जाएगा। मैं प्यारे भाई से दरख्वास्त कर रहा हूँ साजिद पठान साहब की खिदमत में गुलहाए अकीदत पेश करें। हाजी इमरान साहब उनकी दस्तार कर रहे हैं। बिरादर वजाहत मिर्जा साहब का इस्तकबाल चेयरमैन प्यारे जिया खान साहब कर रहे हैं। मुस्तफ़ा भाई टोपी वाला आए और उनकी दस्तार करें। ठीक भैया और राजा भाई और हो गया ना, बस ठीक है। हमारे आज के खास मेहमान जनाब इसराइल सेठ साहब भी हमारी दावत पर यहाँ आए हैं। उनसे दरख्वास्त है कि मंच पर आ जाएं। ट्रस्ट की जानिब से उनका भी इस्तकबाल किया जा रहा है। मोहतरम आरिफ भाई भी यहाँ तशरीफ ले आए। जनाब लोहिया जी, फारूक बावला साहब, डॉक्टर जिचकार साहब से भी दरख्वास्त है मंच पर आए और हमारे मेहमानों का इस्तकबाल करें। ये हमारे वाइस चेयरमैन साहब हैं डॉक्टर जिचकार साहब, सुरेंद्र जिचकार जी, डॉक्टर सरदार लोहिया जी जो हमारे ट्रस्टी हैं, और फारूक बावला साहब भी हमारे ट्रस्टी हैं। ये तमाम हजरात मेहमानों का इस्तकबाल फरमा रहे हैं। इसराइल सेठ यहाँ आ जाएं। दस्तार कर रहे हैं ताज अहमद राजा साहब उनकी। इमरान भाई यहाँ आ जाएं ग्रुप में। अब बगैर किसी भरोसा है जी, बिल्कुल वहीं आ रहे हैं हम। तुमसे एक अच्छा रिश्ता हो जाएगा। अभी तक कहाँ थे आप? तुमसे एक अच्छा रिश्ता हो जाएगा, डर है कि अब सब फीका हो जाएगा। एक लड़की को क्यों चुप करती है दुनिया, वाह, एक लड़की को क्यों चुप करती है दुनिया, सुन लो उसका मन हल्का हो जाएगा। क्या कहना मनिका बाबा। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आप बहुत प्यार से सुन रहे हैं और मैं सीधे सीधे वो गज़ल पढ़ रही हूँ जिसके लिए आप कह रहे हैं। उससे पहले मैं नागपुर वालों को तोहफे में कुछ देकर जाना चाहती हूँ। तो मेरे नागपुर वालों, आप इतने अच्छे से सुन रहे हैं कि दिल कर रहा है कि ये पंक्तियाँ मैं आपको तोहफे के तौर पर देकर जाऊँ। इरशाद। कि मौका मिला तो जी लिया एक पल किसी के साथ, क्या कहना, क्या कहना। मौका मिला तो जी लिया एक पल किसी के साथ, आगे न जाने क्या हो मेरी जिंदगी के साथ। तुमसे ये मुलाकात मेरी आखिरी जिद थी। नागपुर वालों, मौका मिला तो जी लिया एक पल किसी के साथ, आगे न जाने क्या हो मेरी जिंदगी के साथ। तुमसे ये मुलाकात मेरी आखिरी जिद थी, अब मर भी गई तो मरूंगी इस खुशी के साथ।
वाह 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 वाह। बहुत धन्यवाद। मनिका, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके भाई को छोड़कर बाकी सारे लोग ताली बजा रहे हैं। मेरी नजर पूरी तरह से दोनों भाइयों पर लगी हुई है। ये तो ऐसे बैठ गए हैं जैसे गांधी जी के 3 बंदर। हम अपने अच्छा, पर्सनल श्रोता लेकर चलती हूँ मैं। इज्जत रखो अपनी बहन की। अच्छा ये बताओ, ये इनमें से वो अच्छा। कौन से हैं जिनके लिए दुबई से आप परफ्यूम लेकर आई थी कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को परफ्यूम देंगे? ये बीच वाला ही था। अच्छा, ये समझ गया मैं, अब समझ गया। अब मुझे सारा याद आ गया कि वो परफ्यूम खरीदने के वक्त मैं भी वहां मौजूद था। अब मुझे सारा केस समझ में आ गया। मैं ये जानना चाहती हूँ नदीम साहब कि आपका लड़कों में इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? अब मुझे यकीन हो रहा है कि आप 100% मेरे हो चुके हैं। अब पढ़ती हूँ शहर के शोर में जिसके लिए आप कह रहे थे। उसके पहले कहना चाहती हूँ, अधूरी मोहब्बत के नाम ये गज़ल है। इसने काफ़ी यात्राएं तय करवाई, आपकी मोहब्बत में मिली। बस वही गज़ल आप तक पहुँचाती हूँ और कहना चाहती हूँ कि उसकी यादों का हर जाना अच्छा है। वाह। ये अगर रील के माध्यम से आप तक पहुँची हो तो मेरा साथ देना। उसकी यादों का हर जाना अच्छा है, आंखों में आंसू भर जाना अच्छा है। वाह वाह वाह। अब जब उसको ही कोई परवाह नहीं, आहा। अब जब उसको ही कोई परवाह नहीं, अब उम्मीदों का मर जाना। बहुत शुक्रिया। चाचा बैठ जाइए जी, वो खड़े हो गए थे। अब इनका इंटरेस्ट चाचाओं में भी। मैं असल में ये देख रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से बात बिगड़ सकती है, उसको संभालना मेरी जिम्मेदारी है। नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो मैं सबको संभाल सकती हूँ। सुने आगे बातों में शहर के शोर में वीरानियां हैं। इतने कम शोर में पढ़ने की आदत नहीं है मुझे। शहर के शोर में वीरानियां हैं। यहाँ तुम हो मगर तन्हाइयां हैं। क्या कहना मनिका जी, वाह वाह वाह। वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं। क्या कहना, वाह वाह वाह। अगर मेरी आवाज और मेरा अंदाज आपके दिल तक उतर रहा है तो आपको बताना पड़ेगा समय समय पर। वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, जहाँ तेरी मेरी परछाइयाँ हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक शेर और मैं पढ़ना चाहती हूँ, ये आपके बहुत काम आएगा, या आप अपने महबूब को भी भेज सकते हैं। उसी से रूठ कर उसको मनाना, उसी से रूठ कर उसको मनाना, दिलों की तो यही नादानियां हैं। बहुत शुक्रिया। और आखिरी शेर पढ़ रही हूँ, नहीं आखिरी के 2 शेर पढ़ रही हूँ, फिर अपनी जगह पर बैठ जाऊँ।
मैं माँ के नाम एक शेर पढ़ना चाहती हूँ। मेरा मानना है कि माँ इकलौता ऐसा किरदार है जो हर एक व्यक्ति की भूमिका अकेले निभा सकती है, और माँ ही इकलौता एक ऐसा किरदार है जिसकी भूमिका कोई नहीं निभा सकता। क्या सच्चा मैं उस माँ के लिए पढ़ती हूँ, सुने। वाह। कभी माँ की हथेली चूम लेना, कभी माँ की हथेली चूम लेना, कभी माँ की हथेली चूम लेना, रही माँ की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। वाह वाह वाह। बहुत धन्यवाद। आखिरी शेर पढ़ रही हूँ, ये भी सुने। इरशाद। अधूरी मोहब्बत के नाम आखिरी शेर। आपका प्यार मुझे इतना मिले कि मुझे लगे कि थोड़ा सा नागपुर मेरे साथ चला गया, और मुझे इतना प्यार दीजिए कि मुझे लगे थोड़ा सा जबलपुर यहाँ पर रहे। चलो एक दूसरे को भूल जाए, चलो एक दूसरे को भूल जाए, चलो एक दूसरे को भूल जाए, जहां में और भी बर्बादियां हैं। बहुत शुक्रिया। होठों पर मुस्कान हमारे रहती है नागपुर वालों, होठों पर मुस्कान हमारे रहती है, हंसने का कारण देती है ये दुनिया। हमको तुमसे मिलकर ऐसा लगता है, हमको तुमसे मिलकर ऐसा लगता है, कितना अपनापन देती है ये दुनिया। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूँ। प्यारे खान साहब का और राजा भाई का, और अब ये दोनों लोग जब मुझे नहीं पकड़ पाए तो फिर इन्होंने इसराइल भाई का और आरिफ भाई का इस्तेमाल किया। हमारे दोस्त मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्याम बर्वे जी मुझे पार्लियामेंट में मिले, और आज सुबह भी मिले जब हम लोग पार्लियामेंट में मार्च कर रहे थे। तो बस इन्होंने कहा कि और कहीं मत जाइएगा, नागपुर चलना है। तो काफ़ी वक्त नदीम भाई भी लगातार मुझे मजबूर करते रहे कि इस मुशायरे में हाजिरी देना है। तो आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया। मेरी खुशनसीबी है कि मैं महाराष्ट्र का खासदार हूँ, लेकिन मैं ऐसे दरबार में खड़ा हूँ कि मैं यहाँ खासदार बनकर नहीं बल्कि खाकसार बन के खड़ा हूँ। वाह वाह वाह। बहुत दिन से सोचता था कि कभी इस मशायरे में आऊँगा, आपसे मुलाकात होगी। हमारे दोस्त साजिद पठान साहब, हमारे स्टेट चेयरमैन वजाहत मिर्जा साहब, हमारे अहमद खान साहब प्रभारी, और सुरू जीचकर साहब, मुझे मुकुल वासनिक जी ने आज सुबह भी आपके बारे में कहा कि नागपुर जा रहे हैं तो उनसे मिलिएगा। बड़ी खूबसूरत सरजमीन है नागपुर वालों, आपकी मोहब्बतों को सलाम। मैं इलाहाबाद में पला बढ़ा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी लिटरेचर का स्टूडेंट रहा। इलाहाबाद वो सरजमीन है जहां गंगा और यमुना जैसी दो पवित्र नदियां मिलती हैं तो अदृश्य संगम उपजता है। ये कहा जाता है कि अदृश्य सरस्वती उपजती है और संगम होता है। लेकिन आज नागपुर में खड़ा होकर के बाबा ताजुद्दीन की सरजमीन पर खड़ा होकर ये कह सकता हूं कि इलाहाबाद में नदियों का संगम होता है, लेकिन अगर तहजीबों का संगम देखना है, धर्मों का संगम देखना है, साहित्य का संगम देखना है, तो आज नागपुर की इस सरजमीन पर देखा जाए। यह संदेशा पूरे देश में जाना चाहिए। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, आज इस दरबार में सब बैठे हुए हैं। मैं सलाम करता हूं इस मिट्टी को और 4 मिसरे पढ़ता हूं। थोड़ी देर आपसे शायर बन के बात करता हूं कि नहीं चलेगी नफरत वाली साजिश किसी कमीन की। नागपुर में खड़ा हूं। नहीं चलेगी नफरत वाली साजिश किसी कमीन की, इस मिट्टी में
फसल उगेगी चाहत और यकीन की। इस मिट्टी में फसल उगेगी चाहत और यकीन की। और अगले जो दो मिसरे आ रहे हैं ना, अब तक शायरी सुनी आपने, मुशायरा सुना आपने, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो इस मुशायरे का मकसद है वो पूरी दुनिया में जाना चाहिए इन मिसरों के हवाले से, कि नहीं चलेगी नफरत वाली साजिश किसी कमीन की। इस मिट्टी में फसल उगेगी चाहत और यकीन की। वीर शिवाजी बाबा साहब अम्बेडकर की धरती है। तैयार रहना अगले मिसरे पे, कि वीर शिवाजी बाबा साहब अम्बेडकर की धरती है। इस मिट्टी में खुशबू बसती बाबा ताजुद्दीन की। इस मिट्टी में खुशबू बसती बाबा ताजुद्दीन की। वीर शिवाजी बाबा साहब अम्बेडकर की धरती है। इस मिट्टी में खुशबू बसती बाबा ताजुद्दीन की। इस धरती में फसल उगेगी चाहत और यकीन की। बहुत शुक्रिया। ये वो फर्ज था जिसे पूरा कर रहा था। अब थोड़ी देर अपने तेवर तक आने की कोशिश करता हूं। एक चीज के लिए तो इस ट्रस्ट को मुबारकबाद देता हूं। यकीनन नदीम भाई ने भी ये बात कही, सुबह के तकरीबन 3 बजने वाले हैं और जिस जोश और जज्बे के साथ आप मौजूद हैं इस मुशायरे में, ऐसा बहुत कम होता है किसी मुशायरे में। तो आपकी जिंदा दिली को सलाम। मैं जानता हूं यहां सिर्फ नागपुर नहीं है, यहां सिर्फ विदर्भा नहीं है, यहां सिर्फ मध्य प्रदेश के आसपास के इलाकों के लोग नहीं हैं, बल्कि हिंदुस्तान के हर शहर से कोई ना कोई इस सरजमीन पे आज मौजूद है। मैं आपकी मौजूदगी को सलाम करता हूं और फैसला नहीं कर पा रहा हूं कि क्या सुनाऊं और कितना सुनाऊं और कितना तल्ख सुनाऊं। कोशिश करूंगा कि वो सुनाऊं जो आप सब सुनने के लिए आए, कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं। थके तो नहीं है? इधर जो दीवारों से झांक रहे हैं ये लोग, उधर जो झांक रहे हैं ये उधर है, सबकी शिरकत चाहता हूं अगली थोड़ी देर। कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, तैयार रहना, सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। कि जुल्म की रात से नहीं डरते, जुल्म की रात से नहीं डरते, हम किसी जात से नहीं डरते। तुमको तारीख ये बता देगी, तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते, हम किसी बात से नहीं डरते। जुल्म के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं,
नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। आज इस मुशायरे का जो सबसे बड़ा हासिल है वो ये है कि शायरी तो हुई, साथ साथ तालीम पर बहुत संजीदा गुफ्तगू भी हुई। मैं नदीम भाई का शुक्रिया अदा करूंगा कि निजामत के दौरान उन्होंने जो तालीम को लेकर के बात कही वो अपने आप में बहुत जरूरी है। और नदीम भाई आपका शुक्रिया, और प्यारे खान साहब और राजा साहब और पूरे ट्रस्ट के जो साथी, आप जो तालीम के लिए काम कर रहे हैं। किसी ने कहा है कि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे तब तक अपनी कहानियों में शिकारी खुद को महान बताते रहेंगे। तो पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े कोई चारा नहीं है। 1956 में 35वें प्रेसिडेंट के तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से 4 साल पहले जॉन एफ कैनेडी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से खिताब कर रहे थे, और खिताब करते हुए उन्होंने कहा था कि अगर कुछ शायरों को सियासत आती और सियासतदानों को शायरी समझ में आती तो ये दुनिया रहने के लिए और खूबसूरत हो सकती थी। मैं उसके बीच में पुल बनाने की कोशिश कर रहा हूं, और वहां जाकर भी जब मैं सियासत में आया तो लोगों ने कहा अब आवाज बंद हो जाएगी, अब चुप हो जाएगा, अब नहीं बोलेगा। लेकिन वसीम मलिक ने कहा है कि मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मैं एक मतला और 2 शेर पढ़ता हूं, जरूरी है इसलिए पढ़ दे रहा हूं। आज इस मुशायरे में कोई सियासी टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि सिर्फ शायर बन के खड़ा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक मतला और 2 शेर पढ़ देना चाहिए मुझे। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। कोई नाम नहीं, कोई इशारा नहीं, आप बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग यहां बैठे हैं। कि ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। तैयार रहना अगले मिसरे पे। अपनी आंखों में कर्नल सोफिया कुरैशी को रखना, अपनी आंखों में ब्रिगेडियर उस्मान को रखना, बीर अब्दुल हमीद को रखना, अपनी आंखों में पहलगाम के अटैक के बाद पहली शहादत देने वाले झंटू अली शेख को रखना। ये तमाम चेहरे अपनी आंखों में रखना और इमरान के इन मिसरों को पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाना कि ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। ये दिया तुमसे के बस पंक्चर बनाते हैं। वतन पे हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। वतन पे हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। वतन पे हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। फिर से पढ़ना। ये किसने कह दिया तुमसे के बस पंक्चर बनाते हैं।